Hello students, how are you? I hope you will be quite well at your home. मैं शुरधन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में। और अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर की सेकंड बुक मोमेंट्स की फर्स्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। जैसा कि हमारे सभी बच्चे जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में इस साल 2 न्यू बुक्स ऐड हुई हैं। इसमें फर्स्ट बुक का नाम है बीहाइव। बीहाइव में प्रोज और पोइट्री का पार्ट है और सेकंड बुक है मोमेंट्स जिसमें सम स्टोरीज हैं। तो मोमेंट्स की पहली स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड। देखिए लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी का नाम देखने से ही आइडिया होता है कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है। हमें लगता है स्टोरी का नाम पढ़कर ही लगता है कि इस स्टोरी में कोई बच्चा खोने वाला है, लेकिन वो बच्चा कहाँ खोता है, कैसे खोता है, किस कंडीशन में खोता है और क्यों खोता है, ये सब पता चलेगा हमें स्टोरी पढ़ने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। देखिए इस स्टोरी में क्या होता है, एक छोटा सा गांव है, वहीं आसपास में गांव के आसपास में कोई फेयर लगा हुआ है, कोई मेला लगा हुआ है। गांव के सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं। मेले को कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं, ब्लुक कार्ट से जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं और कुछ लोग पैदल ही मेला जा रहे हैं, जैसे कि जनरली होता है। लेकिन ये जो बात आई कि कुछ लोग बैलगाड़ी से मेला जा रहे हैं, कुछ घोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ पैदल मेला जा रहे हैं, तो एक बात क्लियर निकल के आती है, ये स्टोरी प्रेजेंट यानी कि आज की स्टोरी नहीं है, अब से कम 25-30 साल पहले की कहानी है। क्यों? क्योंकि आज तो हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर ट्राली है, हमारे पास बाइक हैं, लेकिन यहाँ लोग मेला कैसे जा रहे हैं? यहाँ लोग इस स्टोरी में मेला जा रहे हैं लोग बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, पैदल। उन्हीं मेला जाने वाले लोगों में एक बच्चा होता है जो पैदल अपने माता पिता के साथ मेला जाता है। वह बच्चा रास्ते में जाते समय कभी कभी अपने पापा की टांगों के बीच में से निकलता है और भागकर आगे पहुंच जाता है। वो बच्चा भागते भागते आगे पहुंच जाता है और उसके बाद वो किसी भी चीज को देखकर आकर्षित हो जाता है, जैसा कि जनरली होता है। मोस्टली बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी वस्तुओं को देखकर आकर्षित होते हैं। वो किसी चीज को देखने लगता है और फिर उसके माता पिता आगे निकल जाते हैं और बच्चा पीछे रह जाता है। जब बच्चा पीछे रह जाता है तो उसके मम्मी पापा उसे आवाज देते हैं, कम चाइल्ड कम। बच्चा दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। इसी प्रकार वो मेले को जाते हैं और चारों तरफ से मेले के लिए भीड़ आ रही है। चारों दिशाओं से लोग मेला देखने के लिए आ रहे हैं। काफी भीड़ भाड़ मेले में पहुंचने वाली है। चलते चलते क्या होता है, जब वो रास्ते पर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में क्या होता है, एक खिलौने की दुकान आती है। अब आपको पता है जब खिलौने की दुकान आएगी तो बच्चा क्या चाहेगा? रास्ते में खिलौने की दुकान आती है, बच्चा खिलौने की दुकान पर रुक जाता है और वो अपने पापा से कहता है, पापा मैं खिलौना लूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मेले की सबसे पहली दुकान है और आपको पता होगा मेले में जो दुकानें बहुत दूर से स्टार्ट हो जाती हैं, कभी कभी 1-1 किलोमीटर से दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं। अब थोड़ा पापा को क्रोध आ गया और उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल उस बच्चे को थोड़ी सी आंखें दिखा दी, केवल ये सोचकर बोला अभी तो मेला स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्टिंग में ये खिलौने मांगने लगा। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। जब पापा ने आंखें दिखाई तो बच्चा शांत हो गया। लेकिन जब माँ ने देखा कि बच्चा बड़ा उत्साहित होकर मेला आया है और थोड़ा सी अपने पापा की आंखों से डर गया, तो उसने माता ने यानी बच्चे की मम्मी ने उसका माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास किया और बोली, बेटा देखो उधर देखो कितनी सुंदर चीज है। उन्होंने आसपास की वस्तुएं दिखाने का प्रयास किया और इस वस्तुओं को दिखाते हुए उन्होंने उसका ध्यान आकर्षित किया किशोर एक सरसों के खेत की ओर। एक सरसों के खेत की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया। सरसों के खेत में पीले पीले फूल खिले हुए थे और फूलों पे तितलियां भी मंडरा रही थी। उन्होंने कहा, देखो बेटा देखो कितने सुंदर फूल हैं, कितनी सुंदर तितलियां हैं। बच्चा उन फूलों को देखकर आकर्षित हो जाता है और वो खिलौने के बारे में भूल जाता है। बच्चों के साथ यही होता है, बच्चा बहुत जल्दी किसी चीज को देखकर आकर्षित हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसका ध्यान किसी दूसरी चीज पर लेकर जाते हैं तो वो पहली चीज को भूल जाता है। तो जब मम्मी ने उसे सरसों खेत दिखाया, क्योंकि आपको पता है मेला कहाँ का है, गांव का मेला है, और गांव के मेले में क्या होता है कि बीच बीच में खेत आते रहते हैं।
शहर का जो फेयर होते हैं उनमें शायद बीच में कोई खेत नहीं आता, लेकिन गांव के मेले में मेले के चारों ओर खेत भी होते हैं। तो मम्मी माँ को, जो मम्मी है उसकी, वो बच्चे को क्या दिखाती है? सरसों खेत दिखाती है और बच्चा उस खेत को देखकर आकर्षित हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, खेत से आगे निकलने के पश्चात फिर उसके माँ बाप आवाज देते हैं, बेटा आइए चलिए। वो आगे बढ़ते हैं और जब मेले में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आती है स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान आती है। उस मिठाई की दुकान पे बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ लगी हुई हैं, कलरफुल मिठाइयाँ। आपको जानते हैं मिठाई पर कलर डाला जाता है, कोई लाल बना दी जाती है, कोई पीली बना दी जाती है। इस प्रकार बहुत सारी मिठाइयाँ, कलरफुल मिठाइयाँ लगी हुई हैं। बच्चे को बर्फी देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। जब वो बर्फी को देखता है तो बर्फी को देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने पापा से कहता है, पापा मुझे बर्फी खानी है। लेकिन पापा का उत्तर सुने बगैर कि उसके पापा हाँ कहेंगे ना कहेंगे, आगे बढ़ जाता है। क्या सोचकर? ये सोचकर कि नहीं, मैं पापा कहेंगे कि तुम बहुत चटोरा हो गया है, बहुत लालची हो गया है, इसलिए वो उत्तर भी नहीं सुनता और केवल इतना कहकर कि मुझे मिठाई खानी है और आगे बढ़ जाता है। फिर मेले में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्या आती है? तो आती है एक फ्लावर शॉप, एक फूलों की दुकान आती है, एक फ्लावर शॉप आती है। यहाँ पर एक फूलों की दुकान आती है और फूलों की दुकान में क्या होता है? बच्चा रंग बिरंगे फूलों को देखकर आकर्षित हो जाता है। वह अपने लिए एक माला चाहता है। वह फिर से एक बार कहता है कि मुझे माला चाहिए, लेकिन बहुत ही स्लो कहता है और फिर अपने ही माइंड में क्वेश्चन करता है कि अभी मेरे मन बाबा मुझसे कहेंगे तो तुम माला का क्या करोगे? अरे माला का तुम्हें क्या करना, तुम्हारी किस काम की माला? और वो अपने आप ही आंसर प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब मेले में घूम रहे होते हैं, घूमते घूमते फिर भी एक दुकान पर पहुंचते हैं जहां बच्चे के सामने आती है बैलून्स। एक बैलून्स वाला खड़ा हुआ है, वो बैलून्स बेच रहा है। उन बैलून्स को देखकर आप सभी जानते हैं मोस्टली बच्चे क्या चाहते हैं? बैलून्स के साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन हम ये स्टोरी 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं तो शायद जनरली बच्चा भी उसी लेवल से लेकर चल रहे हैं। वो बैलून्स चाहता तो है, लेकिन वो अपने माँ बाप से बैलून्स के लिए कह नहीं पाता। क्यों? वो सोचता है कि जब मैं अपने मम्मी पापा से कहूंगा बैलून्स के लिए तो वो कहेंगे, अरे बैलून्स तो बहुत छोटे बच्चे खेलते हैं, तुम क्या छोटे बच्चे हो, तुम तो बड़े बच्चे हो, बड़े बच्चे बैलून से नहीं खेलते हैं और मुझे बैलून नहीं दिलाएंगे। देखिए ऐसा सभी के साथ होता है लगभग। क्या ये हमारे जो माता पिता होते हैं, शायद कभी कभी मैं भी ऐसा करता हूं कि जब बच्चा कोई बड़े लेवल की चीज मांगता है तो हम उससे कह देते हैं तुम अभी छोटे हो, तुम इस लायक नहीं हो, अभी तुम्हारी खेलने की चीज नहीं है। और जब बच्चा छोटे लेवल की चीज मांगता है तो हम कहते हैं नहीं तुम तो बड़े हो, ये तुम्हारी खेलने की चीज नहीं है। तो सब अपने माइंड में ही क्वेश्चन करता है, बोले शायद मेरी मम्मी पापा मुझे गुब्बारे लेके नहीं देंगे, और वो आगे बढ़ जाता है। जब और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? तो होता है कि एक स्नेक चार्मर, सपेरा, एक सपेरा बैठा हुआ बीन बजा रहा है और वो बीन बजाकर सांप को खिला रहा है। अब हमारे बहुत से बच्चे तो ये नहीं जानते होंगे स्नेक चार्मर होता क्या है, सपेरा क्या होता है। और बीन, मैंने कहा बीन बजाकर वो सांप को, असल में जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप अपने आप ही लहराने लगता है, अपने आप ही डांस करने लगता है, वो अपने आप ही नाचने लगता है। लेकिन अब बात आती है बीन, शायद हमारे बहुत से होते हैं बीन ना देखी हो, बीन किस टाइप की होती है। तो देखिए अगर किसी ने बीन ना देखी हो तो आज की डेट में हमारे एक बहुत ही सिंपल सी बात है, हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से खोज सकते हैं। केवल हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा से कहिए कि बाबा हमें स्नेक चार्मर की वीडियो दिखाइए, और तुरंत आपके सामने आ जाएगी स्नेक चार्मर की वीडियो, सपेरे की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अभी बच्चे की माँ भी यही कहेंगी, क्या स्नेक चार्मर की बीन को अगर लंबे समय तक सुनते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आसपास का सांप ही तुम्हारे घर में आ जाए, क्योंकि सांप की ये क्वालिटी होती है कि वो जैसे ही बीन की आवाज को सुनता है वो कहीं भी आसपास में वो दौड़ता हुआ उस बीन की तरफ भागता है। तो यहाँ यही हुआ कि एक स्नेक चार्मर था, बीन बजा रहा था और सांप खेल रहा था, बच्चा उसको देखकर रुक जाता है। बड़ी मधुर बीन की आवाज आ रही थी, तभी बच्चे की माँ उसको आगे ले, नहीं बेटा ये नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत से बच्चे जब इस खेल को देखते हैं तो रात में उनके स्वप्न में सांप आ जाता है और वो डर जाते हैं।
तो इसकी उसकी माता जो थी वो बच्चे को यहाँ से भी आगे ले जाती है। आगे बढ़ने पर क्या आता है बच्चे के सामने? आगे बढ़ने पर बच्चे के सामने आता है झूला। ये झूला घूम रहा है, इस पे काफी लोग बैठे हुए हैं, जितनी कुर्सियां हैं उतनी कुर्सियों पे व्यक्ति बैठे हुए हैं। झूले को देखकर बच्चा बहुत अधिक आकर्षित हो जाता है। वह झूले को देखता रहता है और वो इस बार पक्का निश्चय कर लेता है कि इस बार तो मुझे झूला झूलना ही है। भले ही मेरे माता पिता मन करें तो मैं जिद करूंगा, लेकिन झूला जरूर झूलूंगा। वो कुछ देर देखने के पश्चात अपने मम्मी पापा से कहता है, पापा मैं झूला झूलूंगा। फिर आवाज नहीं आता, फिर कहता है, मम्मी मैं झूला तो आवाज से ही झूलूंगा और कुछ नहीं, लेकिन मुझे झूला जरूर झूलना है। लेकिन जब वो 2-3 बार कहता है उसके बाद पीछे से आवाज नहीं आती। बच्चा पीछे मुड़कर देखता है उसके मम्मी पापा वहां नहीं हैं। उसके माता पिता जब वहां नहीं है तो बच्चा घबरा जाता है। जब वो देखता है कि उसके माता पिता वहां पर नहीं है तो बच्चा ये देखकर घबरा जाता है और वो चारों तरफ मेले में भागने लगता है। वो अपने माँ बाप को ढूंढने का प्रयास करता है, वो जोर जोर से आवाज लगाता है, मम्मी पापा, लेकिन कहीं भी बच्चे को उसके मम्मी पापा नहीं मिलते। जब वो काफी देर घूम रहा होता है, धूल में भी हो जाता है, तभी एक दयालु व्यक्ति आता है और बच्चे के रुदन को देखकर वो बच्चे के पास आकर बच्चे को गोद में उठा लेता है। बच्चे को गोद में उठाकर पूछता है, बेटा क्या हुआ, कहाँ गए तुम्हारी मम्मी पापा? बच्चा कहता है, मेरे मम्मी पापा अभी मेरे साथ थे और पता ना कहाँ चले गए, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। वो फिर आवाज लाता है, मम्मी पापा, और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। अब उस व्यक्ति ने काफी प्रयास किया, उसने बच्चे के साथ देखने का प्रयास किया कि शायद कहीं आसपास में उसके माता पिता खड़े हों और कहीं मिल जाएं, लेकिन काफी देर तक प्रयास किया, उसके माता पिता कहीं भी नहीं मिले। तब उस व्यक्ति ने क्या किया, बोले असल में क्या है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इसमें किसी बच्चों के पास लेकर चलता हूँ। वो व्यक्ति उसे कहाँ लेकर पहुंचा? यहीं इस झूले के पास। सबसे पहले वो व्यक्ति उस बच्चे को इस झूले के पास लेकर आया, जिस झूले को देखकर बच्चे ने निश्चय कर लिया था कि झूला तो अवश्य झूलूंगा। लेकिन इस झूले के पास जब वो व्यक्ति लेकर आता है और वो बच्चे से कहता है कि देखो बेटा कितना सुंदर झूला है, तुम इस पर झूलोगे? बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूला नहीं झूलना, मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वो काफी प्रयास करता है लेकिन बच्चा तैयार नहीं होता। फिर वो आगे बढ़ता है वही व्यक्ति, और आगे बढ़कर वो व्यक्ति स्नेक चार्मर के पास आता है जहाँ एक सपेरा बीन बजाकर सांप को खिला रहा होता है। वो व्यक्ति बच्चे से बोलता है, देखो बच्चे कितनी सुंदर आवाज आ रही है, कितनी सुंदर बीन बज रही है। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा उस बीन को सुनकर अपने कानों में उंगलियां लगा लेता है, अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लेता है और कहता है, मुझे ये आवाज नहीं सुननी, मुझे केवल मेरी मम्मी चाहिए, मुझे केवल मेरे पापा चाहिए। वो व्यक्ति आगे बढ़कर इसी तरह बैलून्स वाले के पास पहुंचता है। वो सोचता है शायद बच्चा बैलून्स को देखकर खुश हो जाएगा और वो बैलून्स को लेकर मम्मी पापा को कुछ समय के लिए भूल जाएगा। लेकिन जब वो बैलून्स वाले के पास आता है, वो कहता है, बेटा देखो कितने सुंदर बैलून हैं, चलो तुम इनमें से कोई भी 1 या 2 बैलून चुन लो। लेकिन बच्चा साफ मना कर देता है, नहीं, मुझे बैलून्स नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। इसी प्रकार वो व्यक्ति इन सभी दुकानों पर घूमता हुआ मिठाई की दुकान पर भी आता है, स्वीट शॉप पर आता है। वो सोचता है शायद बच्चा मिठाई खाने के लालच में या मिठाई के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा माँ बाप को। वो इस मिठाई की दुकान पर आता है और कहता है, देखो बेटा कितनी सुंदर मिठाइयां हैं, इनमें से तुम जो मिठाई चाहो वो मिठाई को चुन लो, जिस मिठाई को तुम खाना चाहो मैं उस मिठाई को लेके तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन बच्चा साफ मना कर देता है। बच्चा मिठाई खाने से ही मना कर देता है कि नहीं, मुझे मिठाई नहीं खानी, मुझे तो केवल मेरे मम्मी पापा चाहिए, और रोता है बुरी तरह से। फिर व्यक्ति और आगे बढ़ता है, वो इस तरह टॉय शॉप पर और जो खिलौने की दुकानें हैं वहां पर पहुंचने के, लेकिन बच्चा किसी भी चीज को लेने से इनकार कर देता है और वो केवल एक ही चीज चाहता है कि उसे केवल उसके मम्मी पापा चाहिए। तो देखिए, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी के एंड में ये नहीं दिखाया जाता कि उस बच्चे को उसके मम्मी पापा मिले या नहीं मिले। वैसे आप इस चीज से ज्यादा उदास ना हो, क्योंकि जब स्टोरी पूरी नहीं होती, और वो भी कंडीशन कहाँ, एक बच्चा खोया हुआ, अभी तक उसके माता पिता उसे नहीं मिले हैं, अगर यहाँ पर स्टोरी रोकी जाती है तो जो स्टोरी सुनने वाले होते हैं, जो स्टोरी देखने वाले होते हैं, उन्हें बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि स्टोरी का एंड नहीं हुआ, बच्चे को उसके माता पिता मिले नहीं मिले। लेकिन इन मेलों में क्या है, मोस्टली अक्सर ऐसा होता है, मोस्टली बच्चे खो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो बच्चे माता पिता को मिलते नहीं है। आपको पता होगा
कि लगभग प्रत्येक मेले में एक अनाउंसमेंट शॉप, एक अनाउंसमेंट की दुकान होती है। अनाउंसमेंट में क्या होता है, जहां जब बच्चे खो जाते हैं कोई व्यक्ति लेकर उन्हें वहां पहुंच जाता है, शायद वही दयालु व्यक्ति जो बच्चे को गोद में ले हुए है, वो कहाँ लेकर पहुंचेगा, वो अनाउंसमेंट वालों के पास लेकर पहुंचेगा और वो वहां जाकर अनाउंसमेंट कराएगा उस बच्चे के लिए कि एक बच्चा है, इस तरह की शर्ट पहने हुए है, इस तरह की पैंट पहने हुए है, इस तरह के जूते पहने हुए है, और वो जिनका बच्चा भी है यहाँ पर आए और अपने बच्चे को ले जाएं। तो चूंकि मेला तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो जो आवाज होती है वो पूरे मेले में गूंजती है, और जैसे ही जिसका बच्चा होता है वो वहां पहुंच जाते हैं और बच्चे मिल जाते हैं। शायद इस स्टोरी में भी ऐसा ही होगा, जब वो आवाज अनाउंसमेंट होगा उस बच्चे का, पूरी इसके जानकारी दी जाएगी, तो वो माता पिता श्योर तो वहां पहुंच जाएंगे और अपने बच्चे को ले लेंगे। लेकिन इसमें दिखाया क्या है, दिखाया ये गया है कि देखिए बच्चे ने स्टार्टिंग में हर चीज की डिमांड की, उसने खिलौने लेने चाहे, मिठाइयाँ खानी चाही, फ्लावर लेना चाहा, गुब्बारे भी लेने चाहे, और सपेरे वाले की बीन को सुनना चाहा, और लास्ट में झूले पे तो जिद कर गया झूला झूलूंगा। लेकिन जब उसके माता पिता उसे नहीं दिखाई दिए तो उसने किसी भी चीज को लेने से इनकार कर दिया। यानी ये बात स्पष्ट होती है कि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता, कोई भी चीज उसे अपनी माता पिता से बढ़कर नहीं होती। जब उसके माता पिता हैं तो वो हर चीज की इच्छा रखता है, लेकिन अगर उसके माता पिता ना हो, उसके माता पिता दिखाई ना दें, तो वो किसी चीज की इच्छा नहीं करता। ये सारी इच्छाएं बच्चा केवल अपने माता पिता से ही करता है। इसलिए मैं मानता हूं कि माता पिता हमारे जीवन में जो कहें वो हमेशा हमें मानना चाहिए। यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक आप अध्ययन करते रहिए।